आज सुबह से ही कुमार साहब के घर में काफी चहल पहल थी। पूरा घर फूलों की लड़ियों से सजाया जा रहा था। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। मिसेज कुमार पार्लर से सज धज कर तैयार हो सारे कामों का मुआयना कर रही थी। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। वह कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही थी। उनके पति दिल्ली से वृद्धाश्रम में वृद्धों के लिए किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड लेकर अपने शहर लौट रहे थे। उन्हीं के सम्मान में उन्होंने उनके लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। शहर के सभी नामचीन लोग इस पार्टी में आने वाले थे। तभी उनकी सास की केयरटेकर ने आकर कहा, जल्दी कीजिए मैम, माँ जी की हालत ज्यादा खराब हो रही है। वे बार बार आपको और साहब जी को याद कर रही है। उनकी बात सुनकर गुस्से में मिसेज कुमार बोली, ये बुढ़िया मर जाए तो एक काम खत्म हो जाए। दिन रात इनकी सेवा में ही पूरा दिन चला जाता है। आज हमारा इतना खास दिन है, उस दिन भी इन्हें चैन नहीं मिल रहा है। रुक जाओ जरा, हलवाई से मिलकर आती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बेचारी केयर टेकर वापस उनकी सांस की देखभाल करने पहुंच गई, मगर आज उनकी हालत सच में बहुत ज्यादा नाजुक थी। वह बार बार अपने बेटे को उसे मिलने की गुजारिश कर रही थी। उन्होंने उस नर्स का हाथ पकड़ा और कहा, बाहर ये रौनक कैसी है? सुबह से ही चहल पहल महसूस कर पा रही हूं। उनकी केयरटेकर ने कहा, माँ जी, आज आपके लिए बहुत फक्र का दिन है। आपके बेटे को वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करने के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। यह सुनकर उनके चेहरे पर सुकून की चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, ये सब उसके पिता के दिए हुए संस्कार है। उन्होंने बचपन से बड़ों की सेवा करना सिखाया है। अभी उसे जब मेरे बारे में पता चलेगा, भाग कर मेरे पास आएगा। ये बहू ही है जिसे कभी मेरा ख्याल नहीं रहा। थोड़ी देर में मिसेज कुमार अपने काम से फ्री होकर जैसे ही उनके कमरे में पहुंची, उनके चेहरे पर सुकून आ गया। वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख उसे आशीष देने के लिए अपना हाथ उठाने लगी, तो मिसेज कुमार ने उनका हाथ झटक दिया और कहा, आप शुरू से लेकर आज तक हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाते आई हो। आज भी इतना खास दिन है और आपका तमाशा चालू है। मगर मैं साफ साफ कह देती हूँ, इनके सामने अपनी बीमारी का ढिंढोरा मत पीटना, वरना आज शाम की पार्टी बर्बाद हो जाएगी। फिर उन्होंने उनकी केयरटेकर की ओर देखा और कहा, तुम्हें किस बात की तनख्वाह मिलती है? इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना। यदि जरूरत लगे तो डॉक्टर को बुला लेना, मगर कोशिश करना पार्टी खत्म होने के पहले ये मुसीबत मर ना जाए। यदि ये पार्टी के पहले मर गई तो पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। कहकर वे उनके कमरे से बाहर निकल गई। उनकी सास अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार तो पहले ही पसंद नहीं करती थी। आज तो उसने केयरटेकर के सामने हद कर दी थी। उनकी नजर धीरे धीरे झुकने लगी और वह खामोश हो गई। केयरटेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, मगर अब उनका शरीर रिस्पॉन्स देना बंद कर रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी। केयरटेकर मिसेज कुमार के पास जाने से घबरा रही थी। वह मिस्टर कुमार के आने का इंतजार करने लगी। मिस्टर कुमार के आने के बाद केयरटेकर उन्हें सीधे अपने कमरे में ले गई। केयरटेकर ने मौका देकर धीरे से उन्हें उनकी मां की तबीयत के बारे में बताया और कहा, आज सुबह से ही माँ जी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना कहीं कुछ ऊंच नीच हो सकती है। मिस्टर कुमार जहां अभी कुछ देर पहले तक बहुत खुश थे, अचानक से परेशान हो गया। तभी मिसेज कुमार ने उन्हें शाम की पार्टी के बारे में बताया, मगर मिस्टर कुमार ने कहा, नहीं, पार्टी कैंसिल कर दो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मिसेज कुमार ने केयरटेकर की तरफ गुस्से में देखा, फिर मुस्कुराते हुए मिस्टर कुमार की ओर देखकर कहा, आप भी ना कैसी बातें करते हो? क्या मुझे उनका ख्याल नहीं है? मैं अभी थोड़ी देर पहले माँ जी के पास से आई हूँ, डॉक्टर को भी दिखा दिया है, सब कुछ ठीक है। आज तो आपका सपना पूरा होने वाला है। इस बार आपको आपके सेवा कार्यों से प्रभावित होकर बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है। आज की पार्टी तो आपके लिए बहुत खास है। आखिर हो भी क्यों ना, अपने बच्चों के द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों के लिए कितना कुछ किया है। खुशी की बात सुनकर मिस्टर कुमार अपनी मां के बारे में भूल गए। शाम को पार्टी में जहां जाम से जाम टकरा रहे थे, सभी लोग उनके सेवा कार्यों की बहुत तारीफ कर रहे थे। जोर शोर से उनकी पूरी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे।
वही उनकी माँ अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब मिस्टर कुमार अपनी माँ के कमरे में पहुंचे तो उन्हें उनका अंतिम सानिध्य भी नसीब नहीं हुआ। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, मिस्टर कुमार की माँ बेटी की खुशी में इस कदर खुश थी कि खुशी के मारे उन्हें हार्ट अटैक आया। मिस्टर कुमार अंतिम समय में अपनी माँ की सेवा भी ना कर पाए। अक्सर हम लोग दिखावे के लिए समाज सेवा का नाटक करते हैं, मगर जब बात घर में अपने वृद्ध माता पिता के ध्यान रखने की होती है तो हम लोग उससे नजरें चुराने लगते हैं। मिस्टर कुमार एक ऐसा बेटा जो पराई माओं की इतनी सेवा करता है, काश अपनी माँ की भी सेवा कर पाता। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो अपने माता पिता की पूरे दिल से सेवा करते हैं उस इंसान के ऊपर भगवान का वास होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।